साथियों आज हम आए हैं आगरा के लाल किले में और आप ये देखिए आपको ना यहाँ पे सारे बाहर ऊपर और इधर छेद दिखाई दे रहे हैं दीवारों के ऊपर। ये इसलिए होता है कि जब भी कोई दुश्मन सेना यहाँ पे आक्रमण करे तो इसके बीच में से गर्म तेल, उबलता हुआ तेल डाला जाता था ताकि जब भी दुश्मन की एंट्री हो उसके घोड़े और दुश्मनों के जो हैं वो पैर जल जाए। देखिए इसी स्लोप से जब वो ऊपर जाते थे दुश्मन तो वहाँ से देखो सारी जगह से जो उबलता हुआ तेल नीचे डाला जाता था। इसके बाहर पानी के अंदर मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि कोई जो है इस किले में प्रवेश ना कर सके। किले की जो बाहरी दीवारें हैं आपको थोड़ी जर्जर दिखाई दे रही हैं क्योंकि जब इसकी पहले सफाई की जाती थी तो ये इस तरह नहीं था, लेकिन जब से इसकी जो सफाई जो है वो केमिकल से की जाने लगी तो ये भी जर्जर अवस्था में होने लग गया। बाकी जो है वो किला बहुत बढ़िया स्थिति में है, लेकिन यहाँ जो है इसकी स्थिति थोड़ी जर्जर है। चलिए आगे चलते हैं किले में। साथियों ये जहांगीर का महल है, जहां वो रहा करते थे, उनका निवास स्थान। साथियों ये जो है ये जहांगीर का बाथिंग टब है। इसे राजा जय सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई को दिया था जब उनकी बहन की संतान हुई थी। कहा जाता है कि जहांगीर जो है वो बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुए थे, तो उनके मामा ने ये बाथिंग टब उनके जन्म के समय पूरे हीरों और जवाहरात से भर के उन्हें दिया था। ये देखिए यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई हुई हैं। साथ ही इस महल में आपको ये देखिए ये जो पीछे महल है थोड़ा खंडरनुमा दिखाई दे रहा होगा। इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जहां दुश्मन का इस महल में, इस किले में प्रवेश करना असंभव था, वहीं पर राजा सूरजमल ने यहाँ आक्रमण किया और महल के इस हिस्से को विध्वंस कर दिया था। इसलिए आपको ये हिस्सा महल का जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है। साथियों अंदर चल रहे हैं, लेकिन नक्काशी का एक अद्भुत नमूना देखिए कि अंदर गेट जो है इस तरीके से बनाया गया कि दूसरा गेट तो दिखाई नहीं दे रहा। देखो तुरंत जो है अगला गेट भी आ गया इसका। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक और भी गेट है साइड से। साथियों भारत की जो कलाकारी है वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। आज कितना भी आधुनिक युग हो, कितनी भी मशीनें आ गई हों, लेकिन जो यहाँ बारीक काम किया गया है आज से 500 साल पहले का है ये काम है। इतनी बारीक नक्काशी कोई मशीन नहीं कर सकती जो 500 साल पहले भारत के कलाकारों ने किया था। साथियों ये है रंग महल। जब भी सेना जीतती थी यहाँ की तो यहाँ पे जश्न मनाया जाता था और यहाँ पे जो रानियाँ हैं वो देखिए आपको झरोखे दिखाई दे रहे होंगे, रानियाँ जो है वहाँ पर बैठा करती थी। तो ये रंग महल था राजा का, जहाँ पे जो सेनाएं जब भी युद्ध करके जीतती थी तो यहाँ पर जो है वो जश्न मनाने का काम किया जाता था। और रानियों के बैठने का देखिए ऊपर झरोखे बनाए हुए हैं। ये जोधाबाई जो है महारानी जोधाबाई, उनका मंदिर था। अब यहाँ पे मूर्तियाँ नहीं है, ये उस समय मंदिर हुआ करता था। अब यहाँ से जो मूर्तियाँ वो हटा दी गई हैं। साथियों आपको कुआं दिखाते हैं।
जो बेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम उस समय का कि पानी को रीयूज़ करना है, आपने पानी को वेस्ट नहीं करना। आप देखिए यहाँ जो है पानी जो इकट्ठा होता था और यहाँ इसके बीच में जो पाइप है, ये देखिए इसके बीच में जो पाइप्स हैं वहाँ से पानी यमुना जी में जाता था। ये बेस्ट हार्वेस्टिंग सिस्टम का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और ये जो महल है ये सिक्योरिटी के पर्पस से सबसे अब तक का सबसे बेस्ट प्लेस कही जा सकती है। अभी हम आपको एक टनल दिखाएंगे जहाँ पे घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे और जंगली जानवर, वो आइए आपको दिखाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था का इससे सुंदर आप स्थिति नहीं देख सकते। उस समय जो है वो राजा ने, देखो ये जो टनल बनाई हुई थी इसमें घड़ियाल छोड़े जाते थे, मगरमच्छ, और उसमें जो आगे जो बाग सा आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे टाइगर होते थे ताकि कोई भी अंदर एंट्री करे तो अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता था। साथियों, आपने बहुत पुराने महल देखे होंगे, पत्थरों का काम देखा है हमने, जो कई सालों से आज भी हम देखते आ रहे हैं। लेकिन आज आपको सबसे बड़ा आश्चर्य दिखाती हूँ। सामान्यतः क्या होता है कि लकड़ी का काम जहाँ भी किया जाता है कि 10-20 साल में वो गल सड़ जाती है, लेकिन यहाँ ऊपर देखिए ये जो लकड़ी है ये 500-600 साल पुरानी है और आज भी जो है वो एज इट इज़ है। आप देखिए ये किस तरह की लकड़ी रही होगी। और ये जो महल है ये शाहजहाँ का है। और यहाँ ये जो दो आप कमरे देख रहे हैं महल टाइप, ये शाहजहाँ की 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहाँ आरा। ये महल है ये शाहजहाँ ने बनवाया था। ये उनकी 2 बेटियों जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी 2 बेटियों के ये आप महल टाइप रूम कमरे देख सकते हैं। और ये जो साथ में महल है ये शाहजहाँ का महल था। साथियों, अंग्रेज़ों ने हमारे देश को, हमारी जो धन संपत्ति को कैसे लूटा। आप देखिए ये जो रोशन आरा और जहाँ आरा का जो शयन कक्ष बनाया हुआ था शाहजहाँ ने, ये जो ऊपर आप छत देख रहे हैं इस समय पीतल की है, लेकिन उस समय ये सोने की हुआ करती थी जिसे अंग्रेज़ लूट कर ले गए थे। साथियों, ये आगरा के किले के राजा का शयन कक्ष है जिसका उपयोग है वो राजा गर्मियों में क्या करते थे। और कमाल की बात देखिए कि यहाँ जो है ऐसा कुछ व्यवस्था की जाती थी कि पानी दीवारों से छोड़ा जाता था। तो यहाँ का उपयोग राजा सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में सोने के लिए क्या करते थे राजा। और आज तक तो हमने यही सुना है कि दीवारों के कान नहीं होते, लेकिन यहाँ दीवारों के कान भी हैं। आप सब यहाँ देख सकते हैं यात्रियों को कि एक दीवार से, ये देखिए अब मुस्कान जो है वो इस दीवार से बोलेंगी और मुझे जो है वो वहाँ से सुनाई देगी। वो क्या बात है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ यहाँ से सुनाई दे रही है। मुस्कान जो है हमारी बेटी वहाँ से बोल रही है और हमें वहाँ से सुनाई दे रही है। अद्भुत। साथियों, ये शयन कक्ष है और इसको इस तरह से खुला हवादार बनाया गया है गर्मियों के उपयोग के लिए। यहाँ पानी की व्यवस्था की जाती थी और पानी का ऐसा छिड़काव किया जाता था कि वो बिल्कुल कूल रहता था। उस समय का एयर कंडीशनर कह सकते हैं। साथियों, आपने कभी नहीं सुना होगा कि 1000 साल पुराना जो है लकड़ी का दरवाज़ा कोई बिल्कुल अच्छी अवस्था में है। और ऐसा केवल और केवल भारत में ही हो सकते हैं ऐसे आश्चर्य की चीज़ें और ऐसी जो हैं रियल चीज़ें। आप ये दरवाज़ा देख सकते हैं, इसको गज़नी दरवाज़ा भी कहा जाता है। ये 1000 साल पुराना है और आज भी आप देख सकते हैं कितना मजबूत कह सकते हैं। और इस पर आप कलाकारी देख सकते हैं कि कितनी बारीक कलाकारी की गई है। तो ये अंगूरी महल है। जहांगीर जो है वो मदिरा का शौकीन हुआ करता था, तो उसने उस समय स्पेशल जो है मिट्टी मंगवाई थी जम्मू कश्मीर से यहाँ पे अंगूर उगाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं 2nd फ्लोर पे है और इसकी ऊंचाई 30 फुट के लगभग है। उस समय वो यहाँ पे अंगूर उगाया करता था।
और उससे जो है वो मदिरा बनवाया करता था। आप देख सकते हैं ये जो है ये अंगूरी महल इसको कहा जाता है। साथियों ये शाहजहां के समर पैलेस का शीश महल है और इसे उन्होंने बड़े प्यार से बनवाया था। इसके लिए जो स्पेशल है मिरर जो थे वो कांच मंगवाया गया था सीरिया से और कहा जाता है कि ये ताज महल से बहुत गुना सुंदर है और इसको 15-20 सालों से बंद किया हुआ है क्योंकि पहले जब विजिटर आते थे तो वहाँ जो है इसकी कुछ ना कुछ नुकसान ना हो, इसलिए इसको 15-20 सालों से बंद ही किया गया है। कहा जाता है कि अगर इसमें आप कैंडल भी जगा देंगे ना तो इतना खिलखिलाओ, इसकी जो कांच की चमक है वो बेहतरीन है और इसकी सुंदरता जो है ताजमहल से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन अब फिलहाल जो है ये बंद है 15-20 सालों से, लेकिन फिर भी हम जितना आपको दिखा सकते हैं वो हमने कोशिश की आपको दिखाने की। साथियों राज्य के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, ये जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक कैद करके रखा था और वहीं पे ही उनकी जो मृत्यु हो गई थी। आप देख सकते हैं जहाँ हमारे हिंदू राजा जैसे हमारे श्री रामचंद्र हैं अपने पिता के लिए वनवास तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ जो मुगल हैं उन्होंने अपने पिता को कैद किया था राज्य के लिए 8 साल तक और यही उनकी मृत्यु हुई थी। साथियों जो ताजमहल बनाया गया है वो इसी को देखकर ही बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही कलाकारी है। ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं और ये जो आपको रंग है, कोई रंग नहीं है, ये पत्थर के अंदर काट के और पत्थर बनाए गए हैं जो कई देशों से, अलग अलग देशों से मंगाए गए थे उस समय। इसलिए आज भी इसकी जो चमक है और इसका जो रंग है आज भी एज इट इज़ है। आप देख सकते हैं कि कितना बारीक पच्चीकारी कला इसको कहा जाता था। 500 साल पहले भी जैसे इसका रंग था आज भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। साथियों जिस तरह आज भी ये होता है कि VIPs लोगों से जो मिनिस्टर्स होते हैं अलग व्यवस्था से मिलते हैं और आम लोगों से अलग, तो ऐसे ही उस समय भी यही था। यहाँ पे जो राजा लोग थे शाहजहां अकबर, यहाँ पे वो ख़ास लोगों से मिला करता था, अपने ख़ास लोग, करीबी लोग, उस समय के इम्पोर्टेंट, जिसे दीवाने ख़ास कहा जाता है। और ऐसे ही नीचे जो है वो दीवाने आम है जहाँ आम लोग राजा से मिल सकते थे या वो जिससे मिलना चाहते थे आम लोगों से वो मिलते थे। ये दीवाने वो उनकी मीटिंग यहाँ पे किया करता था। ख़ास है यहाँ पे ख़ास लोगों के साथ ही राजा मीटिंग किया करता था। आपको एक पत्थर दिखा रहे हैं जहाँ पे जहांगीर बैठा करते थे और पत्थर जो ये है ये बेल्जियम से उस समय मंगवाया गया था और बेल्जियम से ये प्रयागराज में आया पहले। प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था और वहाँ से प्रयागराज से इसे यहाँ पर नाव से, बोट से लाया गया था। ये वही पत्थर है जिस पर सुनार लोग जो हैं अपने सोने की परख करते हैं। ये यहाँ का दीवाने आम है जहाँ पर राजा लोग जो हैं वो आम जनता से मिला करते थे। ये एक अंग्रेज़ रसेल काल्विन की कब्र है। 1857 में जब भारत में सैनिक विद्रोह हुआ था तो ये अंग्रेज़ एक बीमारी से पीड़ित था, कोलेरा से, तो इसकी मृत्यु इस किले में ही हो गई थी। उस समय ये जो किला था वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको बाहर तो लेके जा नहीं सकी, तो इसलिए इसको यहीं पे दफना दिया गया और इसकी कब्र यहीं पे बना दी गई।
साथ ही हमने एग्ज़िट कर लिया है। हमने आपको लाल किले के बारे में पूरी जानकारी दी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।